Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to the first year physics live virtual classroom of Uswa Cadet College, Dudhiyal. And I am Muhammad Idris, physics lecturer, Uswa Cadet College, Dudhiyal. Dear students, now we start our today class. Today our topic is projectile motion. What is projectile motion? Now we discuss about the projectile motion. Distant projectile motion, that is a two-dimensional motion in which the project moves under the constant acceleration of gravity. During the projectile motion, the object has constant horizontal velocity. The object has constant horizontal component of velocity. But changing vertical component of velocity. यानी यह पास क्या है, two-dimensional motion है. It is the two-dimensional motion in which the object moves under the constant acceleration. यानी ये आप पास क्या है, दो डायमेंशनल मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है कि मूव्स अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यानी इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तहत क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटी. कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कहते हैं ये टू डायमेंशनल होती है. एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है एंड दूसरी आप पास के अलॉन्ग वाई एक्सिस है. ये टू डायमेंशनल मोशन है. तो कहते हैं इसमें टू डायमेंशनल क्योंकि मोशन है और ये आप पास जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तहत मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी जो की वजह से. और कहते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द जो वेलोसिटी है that is constant but changing vertical component of velocity. So that type of motion is called a projectile motion. अब हम इसकी डायग्राम से मैं इसकी डिस्कशन करता हूं. Dear students, तो यह पास क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम है. इसमें ये बता रहा है, ये देखें आप पास एक सपोज कोई भी बॉडी है उसको थ्रो किया गया है. आप ये देखें ये टू डायमेंशनल मोशंस की जा रही है. एक मोशन देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस है. ये आप पास देखिए ये वाली लाइन जो है ये आप पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ये वाली दैट इज वाई एक्सिस. ये आप पास के अलॉन्ग वाई एक्सिस है. अब ये देखिए इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है एट सर्टेन हाइट पे. तो पहले क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपवर्ड जा रहा है. क्लियर होगी बात जी. अब देखें ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है. तो यहां आप देखें अपवर्ड जाने की वजह से ये जो रेड कलर से इसे शो किया गया है हॉरिजॉन्टल, ये आप पास क्या है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है. ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है क्योंकि आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड है और आपकी अप्लाइड फोर्स इस पर क्या है अपवर्ड है. क्योंकि यहाँ पर जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि वेट की वजह से ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से इस पर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है. ये आपके अप्लाइड फोर्स के अपवर्ड को ये जा रहा है. लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो चेंज हो रहा है. लेकिन ये रेड कलर से शो किया गया है ये आप पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये रिमेन सेम है. क्योंकि आपके पास जो है ये सेम है जिसकी वजह से इसका क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो एक्सेलरेशन है वो सेम है. दैट इज जीरो. इन ए एक्स की वैल्यू के अंदर जीरो है. जबकि ए वाई जो है यहाँ आप बात देखें ये तो बढ़ रहा है. बढ़ने के बाद कहते हैं एक स्पेसिफिक हाइट पे पहुंचे है. यहाँ पे क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उसके बाद क्या आहिस्ता आहिस्ता इसने नीचे की तरफ डाउन होना शुरू कर दिया. ये आप बात देखें अपवर्ड के ये जो ग्रीन कलर में शो कर रहा है एरो की मदद से ये इसका क्या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और उसका सेम लाइक दैट उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है. ये देखिए अभी आपने फोर्स अप्लाई किए तो आपकी फोर्स जो है उसने इस ऑब्जेक्ट को
मूव कराने में हेल्प करी है, उसका एक्सेलरेशन क्या बर्ड है, ये देखिए ये बर्ड है और यहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर, फिर और रिड्यूस हुआ है, यहाँ चल के और रिड्यूस हुए। क्यों? असल में आपके पास ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये ग्रेविटी क्या करिए, ये सबसे पहले ज्यादा था यहाँ पर, ये देखिए बड़ा एरो है, उसके बाद क्या इस पर ग्रेविटी ने असर करना शुरू किया, छोटा हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये और डिक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ आपके पास ये सर्टेन हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक इस ऑब्जेक्ट ने हाइट पकड़ी है, और उसके बाद क्या फिर से यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो ऑफ ग्रेविटी है, इसने क्या किया, इसको नीचे की तरफ खींचना शुरू किया। यहाँ आप देखें ये एक्सेलरेशन क्या कम है, ये और देखें बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ आकर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद क्या ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है हिट कर जाता है जी। तो सो ये आपके पास क्या है, ये जो मोशन है ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी इसकी मोशन बैक वक्त अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ भी हो रही है। ये देखिए आपने यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ये देखें इधर भी आगे को अपवर्ड भी जा रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन भी शो कर रहा है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे आप किसी फुटबॉल को हिट लगाते हैं और वो क्या करता है, वो जंप करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और ये इसका कर्व पाथ होता है। ठीक है, ये देखें कि ये ऐसा प्रोजेक्टाइल है, यानी प्रोजेक्टाइल ये वो मोशन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट जब किसी एंगल से फेंका जाता है, इट हैज इट्स कर्व पाथ। तो कर्व पाथ क्यों है? ड्यू टू एक्सेलरेशन जी, यानी आप पास ग्रेविटी की वजह से ये क्या होता है, इसका कर्व पाथ बन जाता है, और ये जो ऐसी मोशन है दैट इज कॉल्ड अ 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें आप देख लें, कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज फॉर्म ऑफ मोशन, ऊपर ये लिखा है, देखिए कहते हैं आपके पास ये, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कहते हैं जी कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन, यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन, यानी वो मोशन की वो किस्म है which an object or particle called projectile, यानी इसमें क्या करते हैं, इस मोशन में हम इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, is thrown near the earth surface, जब इसे अर्थ सरफेस के करीब क्या किया जाता है, इसे फेंका जाता है, इट मूव्स along a curve path, यानी ये आपके पास क्या करता है, कर्व पाथ की सूरत में ट्रेवल करता है, अंडर द कांस्टेंट, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, यानी सिर्फ इस पे आपके पास क्या है, ग्रेविटी असरकारी होती है। ग्रेविटी की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशन इज फॉर्म ऑफ मोशन, ये वो ऐसी मोशन है in which an object or particles is thrown near the earth surface, जब इसे अर्थ सरफेस करीब फेंका जाता है, and it moves along a curve path, और ये देखें आपके पास डायग्राम में कि ये कर्व पाथ में मूव करता है under the action of gravity only। तो कहते हैं ओनली फोर्स ऑफ जो सिग्निफिकेंट दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेविटी, यानी यहाँ पर एक ही फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, उससे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी की फोर्स क्या है, जाता है इस पर एक्टेबल है, और ये रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है जो किसी ऑब्जेक्ट पर करे और उसके पाथ को डिस्टर्ब करे। तो सिर्फ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है, वो क्या कर एक्ट कर रही है, विच एक्ट एज द डाउनवर्ड टू कॉज अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। कहता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, एक्ट करती है, जो कि इसके पाथ को कर्व बना देती है। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है जी, और इसमें बस कहता है इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, इट इज द 2 डायमेंशनल। काइंडली माइक जो है अपना म्यूट कर, कहते हैं इट इज द 2 डायमेंशनल मोशन, it is the 2-dimensional motion in which the objects move under the constant acceleration। इसमें objects क्या है, वो आपके पास move करता है, the objects move under constant acceleration due to gravity, यानी ये आपके पास क्या है, 2-dimensional motion है, और इसमें objects move करता है under constant acceleration due to gravity, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, ये इसकी जो मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन है, और ऑब्जेक्ट्स जो है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव करता है, which is a due to a gravity। और ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है तो इसमें हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। और इसमें कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, बार बार चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब कहते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं जी। कहते हैं सपोज आपने क्या किया, कंसीडर अ बॉल इज थ्रोन
हॉरिजॉन्टली हमने क्या किया है कि बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली जो है थ्रोन किया है फ्रॉम द सर्टेन हाइट, एक खास हाइट से। कहते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट द बॉल ट्रेवल्स फॉरवर्ड, यानी हमने देखा था जैसे डायग्राम में, कहते हैं जो ही हम बॉल को फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि बॉल जो है ट्रेवल फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखें कि जैसे कि ये आपके पास क्या है, बॉल को फेंके तो कहते हैं ये फॉरवर्ड भी मूव करता है, एज वेल एज उसके बाद क्या करता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है। ये देखें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए, और यहाँ सर्टेन हाइट लेने के बाद उसके बाद क्या है, ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये वही बात वो बता रहा है। कहते until it strikes something, यानी अब तक ये क्या करते हैं, ग्राउंड से या किसी चीज से टकरा जाते हैं। कहते हैं there is no horizontal force acting on the object। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कहते हैं इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी राइट से या लेफ्ट से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। सो इस वजह से क्या होता है, इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो ए एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ये आप देखें यहाँ आप पास क्या है, इसका ए एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या हो रही है, एक्ट हो रही है। अपवर्ड वो फोर्स एक्ट हो रही है जो आपने अप्लाइड फोर्स की थी फुटबॉल पर, ठीक है, और डाउनवर्ड क्या है, आपके पास ग्रेविटी पर एक्ट हो रही है। लेकिन कहते हैं अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है। इस वजह से क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी जो है वो सेम है, लेकिन आपके पास क्या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहता है ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होने की वजह से आपके पास एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यानी एक्स क्या होगा, 0 होगा। लिहाजा आपके पास इसमें जो वी एक्स होगा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये अनचेंज रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर सेम रहे, ठीक है, वेलोसिटी चेंज ना हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। सो वी एक्स रिमेन सेम अनचेंज, सो आपके पास ए एक्स क्या होगा, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जो वो 0 होगा, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करता है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x covered by the object we can find out this by the second equation of motion। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, इसको हम उसे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये जो बॉडी मोशन में, टू डायमेंशनल मोशन में इन्वॉल्व होती है, याद रखें, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। इस टू डायमेंशनल मोशन में जिस बॉडी को हम फेंकते हैं किसी एंगल के तहत या सर्टेन हाइट पे जाके कर्व ले लेती है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और इसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज। ये जितनी हाइट तक ले जाती है, इट इज कॉल्ड इट्स अ वर्टिकल हाइट। तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। तो अब आपके पास क्या नेक्स्ट से फर्दर जो है डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें x इज इक्वल टू, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत इसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ऐसे आपने काइंडली माइक ऑफ कर लेना। इसमें आपके पास क्या s इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी की थी। तो अब यहाँ हमने क्या कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने प्रोजेक्टाइल के लिहाज से लिखा है। तो x इज इक्वल टू दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फुटबॉल और प्रोजेक्टाइल बॉडी इज इक्वल टू vx that is the x component of velocity, that is horizontal component of velocity, multiply t plus half a x square। अब इसमें देखें जैसे मैंने बताया था कि ये आपका ए एक्स क्या 0 है। क्यों 0 है, कि आपके पास इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स। फिजान को बोले अपना माइक बंद कर ले। फिजान अपना माइक ऑफ कर लें, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो फिजान बच्चे फैजान अपना माइक बंद कर। मैं इसका इधर से म्यूट, आवाज सर की आवाज नहीं आ रही यार।
ठीक है, मैंने इसे म्यूट कर दिया। अच्छा जी, तो इसमें आपके पास देखें कि यहाँ आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें अप्लाई हो रही है, x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई टी। जैसे आपने पढ़ा था s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। यहाँ आपके पास का x क्या है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, और वी एक्स अब आपके पास का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जहां आपने वी आई पढ़ा था ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये अब आपका क्या है, वी एक्स का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई क्या है टी टाइम प्लस आपके पास हाफ ए एक्स मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। तो इसमें ए देखिए आपके पास दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हमने कहा था ये जीरो है। क्यों जीरो है, मैंने बताया था कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होती है, ये आपका डायग्राम आपके सामने ही है, तो इसमें देखें ये रेड जो कलर में ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट रिमेन अनचेंज। सो वेलोसिटी जो है वी एक्स इट रिमेन अनचेंज, इट्स मीन कि आपके पास ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसलिए ये एक्सेलरेशन ए जीरो हो जाता है, ए एक्स इसलिए जीरो हो जाता है कि वी एक्स आपके पास क्या अनचेंज है। अनचेंज क्यों है कि इस प्रोजेक्टाइल पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई अलॉन्ग सॉरी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है। बार बार ये यहाँ से स्टार्ट हुए अप टू सारा प्रोजेक्टाइल मोशन दौरान क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स क्या रहता है, सेम रहता है। सो वी एक्स सेम रहने से वी एक्स सेम रहने से क्या होता है, ए एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है। लिहाजा यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कोई नहीं अलॉन्ग वी एक्स, तो लिहाजा आपका ए एक्स जीरो होगा। तो इस जगह फिर हम क्या पुट करेंगे, ए एक्स जगह जीरो पुट करेंगे। ये जो सारी टर्म है 1/2 ए एक्स टी इसके लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ड्यू टू ए एक्स जीरो होने की वजह से। तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज v x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई टी। तो ये आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई है। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है, जैसा मैंने आपको बताया है वर्ड्स में, ये नीचे रिटन में राइटिंग में आ गया है कि हमारे पास क्या है, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब कहते हैं कि हम नेक्स्ट जो है लेके आए हैं इसका वर्टिकल डिस्टेंस, जो हम कह रहे थे जिसे हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट जहां तक जाता है उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट वापस आता है। ये आप बात देखें, ये आप पास क्या इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। इसके बाद क्या वो और ऊपर जाना खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये देखिए यहाँ से मेरा जो कर्सर मूव कर रहा है ये आपके पास यहाँ पर दैट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है। उसके बाद क्या फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद क्या आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू कर देता है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ तक ये जो गया आपकी अप्लाइड फोर्स थी, आपकी अप्लाइड फोर्स तक इसने मैक्सिमम इसने हाइट पकड़ी है। और ये आपका जो मैक्सिमम हाइट है, ये वर्टिकल डिस्टेंस असल में क्या कहलाता है, इसकी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ये वापसी का सफर शुरू करते हैं, और यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास क्या है उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाता है, और ये इस तरह बढ़ता है। यानी यहाँ पर क्या है, इसका वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी इस पर असर करना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर उसी चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि आपके पास एज द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड, यानी जब ऑब्जेक्ट क्या है उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू हो जाता है, तो कहते हैं इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अप्लाई करती है। तो इसलिए इसका ए वाई कंपोनेंट क्या होता है, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर हो जाता है। कहते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ आपके पास अप्लाइड फोर्स इधर जा खत्म हो जाती है, और यहाँ आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वापसी का सफर शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पहले वी एफ कुछ लम्हे के लिए जीरो थी, अब क्या है वापसी का सफर शुरू हो गया, तो यहाँ आप इसकी वी एफ क्या बन गई, इसकी वी आई वेलोसिटी बन गई है। यहाँ आप वी आई कंसिडर करेंगे, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मारना शुरू हो जाएगा उस वक्त आप क्या कहेंगे कि आप इसकी वी आई क्या है, जीरो हो गई है। और अब क्या है इसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है आहिस्ता आहिस्ता यानी यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए, और ये इस तरह बढ़ेगा, तो ए एक्स ए वाई की वैल्यू क्या वो बढ़ेगी। और ये जो इसका ए वाई होगा, ये आपके पास अब ग्रीन कलर से क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है, ये ग्रीन कलर से आपका ए वाई शो हो रहा है, और ये आपके पास क्या है इसके बराबर है, आपके पास वैल्यू ऑफ जी के बराबर है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जी के इक्वल है। तो यूं इस तरीके से आपके पास इस इक्वेशन को हाइट की जो है वहां पास हमने करने
तो इसमें हमारे पास क्या है, कहते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी स्टार्ट में वी वाई या वी आई वाई वो 0 थी। कहते हैं आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस y कवर्ड होता है। आप ये देखें आपके पास y इज इक्वल टू वी वाई प्लस आपके पास क्या है वी वाई मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर थी। आप इसमें देखें तो ये वाली टर्म क्या होगी है, ये पहली टर्म जो है वो आपके पास ये 0 हो गई है जी। क्यों 0 हो गई है, क्योंकि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब हमने कहा है कि ये 0 है, क्योंकि जब इसने यहाँ से इस जगह से वापस आना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इसकी पहले फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई है, क्योंकि अब इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन का सफर शुरू हो गया है। जब ये डाउनवर्ड मोशन का सफर शुरू हो जाए तो उसकी वी आई क्या होती है, वो 0 होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। लिहाजा ये इक्वेशन जो बन रही है यहाँ पर ये वी वाई जो है इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई टी क्या हो गया, 0 हो गया। आगे आप पास के 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, और मैंने बताया है कि ये आप पास इसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, ये जी के बराबर है, ये ऊपर लिख तो दिया है, बता भी दिया है। तो अब आप पास क्या है वाई आप पास क्या होगा 1/2 जी टी स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसका वर्टिकल डिस्टेंस भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। एनीवन if you have question then kindly you can ask question जी। anyone if they have a question then you can ask question. Is it clear dear students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Clear. Okay, that's good जी। Hassan, Maisam, Zishan, everyone, if Mudassar, if they have any question then they ask questions. Clear, sir. Okay, that's good. Okay, now हम next में इसको आगे इसके साथ रिलेटेड टॉपिक्स ये इसको हम फिर डिस्कस करते हैं। दैट इज फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेनियस वेलोसिटी फॉर ए प्रोजेक्टाइल। कहते हैं अब हमने इसकी इंस्टेनियस वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं जी कि अब हमारे पास क्या है, उसने कहा जी कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा के साथ क्या कर से फेंक रहे हैं जी। फिर कहता है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी स्टडीड इजीली बाय रिजॉल्विंग इट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। कहते हैं कि हमने एक प्रोजेक्टाइल कंसिडर किया है, उस एंगल थीटा के हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके साथ एंगल थीटा से हम क्या करने से अपवर्ड फेंक रहे हैं। कहता है इसकी जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन को आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बाय रिजॉल्विंग इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व करके इसे हम स्टडी कर सकते हैं। अब कहता है कि हम इसमें फर्ज करें लेट वी आई एंड वी आई साइन थीटा आर द हॉरिजॉन्टल, let vi and vi sin theta are the horizontal and vertical component of velocity। यानी यहाँ आपके पास क्या है vi cos थीटा, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, नहीं पूरा लिखा, तो कहते हैं ये जो एंड से पहले मिसिंग है दैट इज द vi cos थीटा, असल में cos इससे मिस हो गया cos थीटा। कहता है आपके पास vi cos थीटा वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है एंड vi sin थीटा दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है रिस्पेक्टिवली। तो कहते हैं देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो पहले ही आपको बता दिया है कि इस पूरे मोशन में वे बता रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस में कहीं भी फोर्स है उस पर एक्ट नहीं कर रही है, लिहाजा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है, अनचेंज्ड है। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। ए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि वी एक्स क्या अनचेंज है जी। तो सो आपके पास कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यू हम पुट करते हैं, या पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इनटू मल्टीप्लाई टी। ये एक्स इसलिए लगाया है कि अब हमने ये मोशन जो है, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कहाँ लगा दिया है, उसके प्रोजेक्टाइल मोशन के अलोंग एक्स एक्सिस लगा दिए। सिंपल इक्वेशन ये क्या है, वी एफ इज इक्वल टू, देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8 ये सादा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सादा अगर इक्वेशन को लेंगे। अब क्योंकि हमने पहले इसका एक्स कंपोनेंट ले लिया,
क्योंकि हमने ऊपर ये सपोज किया है कि जनाब हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल है, कहते हैं खास एंगल थीटा ये यहाँ से देख हमने फेंका है, और कहते हैं कि इसकी मोशन को हम इजीली क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल की मोशन को कहते हैं हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बाय रिजॉल्विंग इट कंपोनेंट। तो कहते हैं कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में, यहाँ देखें आपका ये रेड कलर है, ये आपके पास क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसे वी आई cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगी बात जी। और ये जो आपके पास ग्रीन कंपोनेंट है, ग्रीन एरो अपवर्ड जा रहा है, कहते हैं ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये आपके पास वी आई साइन थीटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। अब कहते हैं कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हमने क्या किया, ये जो रेड एरो है यानी अराउंड एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहले हम क्या करें, से अप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा ये देखिए आप पास हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स हमेशा यूज होता है, तो वी एफ एक्स, ये एक्स क्या है, बेस पे है, वी एफ एक्स से पढ़ेंगे, प्लस क्या है वी आई एक्स, यानी इसका मतलब क्या होगा, हियर एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई एक्स इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, प्लस क्या है ए एक्स का मतलब है एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो मल्टीप्लाई क्या है टी है। अब आपके पास क्या है इसमें, क्योंकि वी आई इसमें आपके पास आ गया, आपके पास इसका यहाँ हमारे पास क्या है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिख दिया है। तो हमने कहा था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी आई cos थीटा है, तो वी आई एक्स क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड वी आई cos थीटा है। और आगे आप ये देखें ए एक्स क्या है, जीरो पुट किया हुआ है, क्यों जीरो पुट किया हुआ है, क्योंकि ये जीरो है। जीरो क्यों है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स प्रोजेक्टाइल बॉडी पर अप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या है उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी वी एक्स क्या है, ये सेम है। ये देखें आपका सेम है जी, एक्स कंपोनेंट इधर रेड कलर में ये रिप्रेजेंट किया, सेम है, यानी वी एक्स क्या है, कांस्टेंट है, वी एक्स चेंज नहीं हो रहा, आगाज से लेके एंड तक क्या है, ये वी एक्स की वैल्यू हर जगह सेम है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। सो वी एक्स कांस्टेंट, सो वी एक्स कांस्टेंट होने से ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, इस वजह से जी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ ए एक्स जीरो मल्टीप्लाई टी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो साहब आप पास वी एफ एक्स जो है वो किसके बराबर आ गई, वी आई cos थीटा के बराबर आ गई। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इस पॉइंट पर, इस आर्टिकल पर बड़ा जोर दे रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन पे, क्योंकि ये इंतहाई अहम है। ये बस का ये टॉपिक खुद बड़ा आ जाता है, अगर टॉपिक ना एग्जाम में तो इसका न्यूमेरिकल लाजमी आ जाता है। मैं इसलिए इसकी थ्योरी पर बहुत जोर दे रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। कहते हैं एज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जैसे मैंने कहा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ये क्या है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, असर रखती है, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जेरे अताब होता है, यानी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है मुसलसल, और जिसकी वजह से इसकी वैल्यू अप डाउन यानी चेंज होता रहता है। तो कहते हैं कि ये जब कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन, ये देखें ये आप इसमें यहाँ आपके पास इस ब्लू कलर में कहते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या होता है, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू देखें, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, जबकि ये क्या अपवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन। ये जो ब्लू कलर है एरो का, ठीक है, ये आपके पास अपवर्ड एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो एक्सेलरेशन जो आपने प्रोजेक्टाइल पे फोर्स अप्लाई की है और वो प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेट करता हुआ अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कहते हैं यहाँ जो ये जो ब्लू कलर का जो एरो है, ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है, और ये क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर है, क्योंकि ये इसके ग्रेविटेशन की जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ इसको हमने नेगेटिव जी के इक्वल रखा है। क्योंकि हमने कहा था वो ऑब्जेक्ट जो नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं तो उनका आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के इक्वल होता है, ठीक है जी। यानी जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसका वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए वाई जो होगा वो क्या होगा, माइनस जी होगा, और जब ये मैक्सिमम हाइट के बाद जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यही ए वाई क्या बन जाएगा, प्लस जी के बराबर हो जाएगा,
क्योंकि उस वक्त जो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इन दोनों की जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में हो जाएगी। ये देखें अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी मोशन, ये ब्लू एरो अब क्या ए वाई इसकी डायरेक्शन क्या अब नीचे की तरफ हो गई है, और ये आपके पास जी की वैल्यू भी सेम हो गई है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, ये दोनों पैरेलल हो गए हैं। ये यहाँ पे क्या थे, अपोजिट में थे जी। क्लियर होगी बात जी। इसलिए यहाँ पे आप ऊपर जाते हुए ए वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस जी के बराबर थी, और यहाँ नीचे आते हुए आपके पास क्या है, ए वाई की वैल्यू प्लस जी के बराबर हो गई है। तो ये इसमें है। अब इसमें आप देखें कि इस केस में अब हमने अब हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहता है इन्फ्लुएंस्ड अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, देयरफॉर क्या है, अपवर्ड ये माइनस होगा और डाउनवर्ड ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने के, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यह आपके पास इक्वेशन है। तो अब इसमें आप देखें कि यहाँ आपके पास वी एफ वाई इज इक्वल टू क्या है, वी आई वाई, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये आपके पास क्या है, वी आई साइन थीटा होता है। ये आपको पहले बता दिया कि वर्टिकल कंपोनेंट है वो वी आई वाई जो है वो वी आई साइन थीटा के बराबर है। और आपके पास क्या है, ए वाई जो है बताया, ये अब आपके पास यहाँ पर जाते हुए माइनस से, क्योंकि अपवर्ड जा रहा था, लिहाजा ये माइनस जी आएगा और मल्टीप्लाई टी, ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई है। ये देखें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था एक और डायग्राम से, ये आपके पास आपके नोट्स में ये चीज मौजूद है। ये देखें अपवर्ड रेड एरो से ऊपर जा रहा है, माइनस हो रहा है, यानी ए वाई आपके पास माइनस जी के बराबर है। ये इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये आपके पास वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ देखें एक्स कंपोनेंट वी आई एक्स के हर जगह आपके पास सेम है, क्योंकि कोई फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस अप्लाई नहीं हो रही है। और आपके पास वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ये डाउनवर्ड का इन दोनों सर जी इधर भी दोबारा समझाए सर, समझ में नहीं आई। क्या चीज नहीं आई समझ, बताएं सर ये वाला नहीं है, ये रेड कलर में। हाँ जी ये रेड, हाँ, हाँ जी ये देखें, ये ए जो है ना, ये जो रेड से मुराद ये कि आपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका है, इसका मतलब यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कहता है ये क्योंकि ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो लिहाजा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी के बराबर होगा, क्योंकि जी तो नीचे की तरफ है। ये देखें ये जी की वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ है ना, नीचे, जबकि आपका अपवर्ड है, ये ए वाई की वैल्यू फिर क्या होगी, माइनस जी होगी। क्लियर होगी मुदस्सर ये बात? यस सर, बस यही पॉइंट। थैंक यू सर। ओके वेलकम। Yes. तो ये हमारे पास है, उसमें हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इंस्टेंट आपके पास क्या है, इंस्टेंट वेलोसिटी का इंस्टेंट आपके पास, तो वो आपके पास क्या है, एक वेक्टर जो होता है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। ये आपका एक्स कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी उस कंपोनेंट का स्केयर प्लस आपके पास ये आपके पास उसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का प्लस आपके पास वाई कंपोनेंट उसका स्केयर एंड देन स्केयर रूट। ये उसका फार्मूला है। आगे आपने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, दैट इज अ टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, तो आप पास उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट जी। ये आप देखें वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से उसकी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, किस डायरेक्शन से कितने एंगल से उसे फेंका गया है। तो वो हम टेंजेंट इनवर्स लेके वी एफ वाई और वी एफ एक्स की वैल्यू इंसर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, उसका मेन टॉपिक जो था उसको हमने काफी डिटेल में स्टडी कर लिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अब आगे क्या है, फर्दर उसके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये सारे एक्सप्रेशन के एम है। अक्सर बेशतर आप देखे होंगे सबका पेपर में, ये इनमें से कहता है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है वो डिफाइन करें, एंड डिस्कस द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी क्वेश्चन में कहता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कर लें, किसी में कहता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट कर लें। यानी कि वो बार बार क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ ये क्वेश्चन उसने सबका बोर्ड में अक्सर बेशतर जो वो दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है,
इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कोई क्वेश्चन हो आपने पूछ लेना है, इसे बाद में भी स्टडी करें और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज क्योंकि जुम्मा है हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, आज हम इसको यहीं पर ही एंड करेंगे और बाकी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगर क्वेश्चन हो बाकी ये हम जो है कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप